Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। आज थोड़ा गला में प्रॉब्लम है तो आप माइंड मत कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि जितना तेज हो सकूं आपके लिए तेज हो जाऊं। दोस्तों आज भी बहुत इंटरेस्टिंग फेस टू फेस रिकॉर्ड होने वाला है। आज हम लोग टेक्नो-फंडा पे बात करेंगे। टेक्नो-फंडा मतलब होती है कि फंडामेंटली अच्छी कंपनीज उनको टेक्निकली सही टाइम पे एंटर करना और साथ में सही टाइम पे एग्जिट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। और अगर आप मार्केट के अंदर में पैसिव रहना चाहते हैं ना, मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग और वो सब नहीं करते हैं, आप कैश मार्केट में काम करते हैं और पैसिवली काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपके लिए ये बहुत सही स्ट्रैटेजी होगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वैसे फॉर्मेट तो वही रखेंगे। आज इस वीडियो में विल टॉक विद द गेस्ट एंड ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम सूरत। तो उनसे बात करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जब कल रिलीज़ होगा फ्राइडे 5 बजे, तब हम उनसे स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। आज ना भर भर के उन्होंने केस स्टडीज़ हमारे लिए लाए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो पूरा ये वीडियो आज का और कल का दोनों आपको देखना है। ऑलराइट, चलिए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट रोहन मेहता को। हेलो। हेलो विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो रहेगा, मेरा माइंड भी थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा वैल्यू निकालने का। हाँ, लेकिन आप बहुत मस्त हैं। ऑफ कोर्स कोलकाता इज सुपीरियर। सूरत में इतना पैसा कहाँ से आया है बताइए तो मुझे। ये तो बाद में बात करेंगे मार्केट का। सूरत में इतना पैसा कैसे बना? आई थिंक सो सूरत पहले से सूर्य नगरी बोला जाता था। बहुत सारी जगह पे चोरी या बहुत पीछे की जगह पे देखो तो भी एंड सूरत हैज़ ऑलवेज बीन वेरी बहुत एक बोलते हैं फ्रूटफुल जगह जहाँ पे कभी ड्राउट नहीं आया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सूरत पहले से बहुत लकी जगह मानी जाती थी। तो मेरे हिसाब से सूरत सुपीरियर है। मैं भी सूरत से नहीं बिलोंग करता हूँ। वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक सिटी है इन गुजरात ओनली कॉल्ड भावनगर। भावनगर यार, भावनगर तो मतलब अभी तो आईपीओ की बहुत फेवरेट जगह है। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बट सूरत एक अपने आप में ऐसी है कि आप कहीं पे भी आए हो, सूरत में से काम करते हो और अच्छा काम करते हो आप, इट इज़ वेरी हार्ड टू फेल इन सूरत। राइट, इट्स अ ब्लेस्ड सिटी। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत ब्लेस्ड सिटी। सही है। तो कितनी दूर है भावनगर और सूरत? बाय रोड आई थिंक सो इट्स 5 hours। तो आपकी पैदाइश भावनगर है? भावनगर हुई है। एंड थोड़ा अपने बारे में बताइए ना कि व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड So I'm born and brought up in a middle class family. Dad is a normal business person. Family से business हो रहा है। पहले से एक ही थीम था, पढ़ाया जाएंगे, बाद में आपका काम है, जो करना है वो करना है। पापा के साइड से, मम्मी के साइड से कोई स्टॉक मार्केट में कभी था नहीं। तो एक तो था कि कुछ भी कर लो पर स्टॉक मार्केट कभी जिंदगी में नहीं करना है। क्या बात करें, गुजरात में भी ऐसा सोच है क्या? मींस ये अपने बाहर से ऐसा लगता है हर गुजराती स्टॉक मार्केट करता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड सी आई कम फ्रॉम अ टाइम वेयर 2004-05 का टाइम मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे व्हेन आई जस्ट वाज इन माय MBAs, तब माय फादर वाज लाइक कि तू कुछ भी कर ले, वी बिलोंग फ्रॉम अ ग्रेन मर्चेंट फैमिली और तू स्टॉक मार्केट में जाएगा। एंड देन देयर आर 2-3 एग्जांपल्स, किसी ने सुसाइड कर लिया, ये वो, तो उसको भी फादर हैज ऑलवेज बीन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना आपको। सो पर मेरा अफेयर या लव हो गया था मेरा इंटर्नशिप MBA में। अच्छा, स्टॉक मार्केट के साथ। कहाँ से MBA किया आपने? सो आई डिड इट फ्रॉम भावनगर यूनिवर्सिटी ओनली। सो मेरा थॉट ये था कि भावनगर यूनिवर्सिटी में MBA करूंगा, फिर डैड बिजनेस ही ज्वाइन करना है 4 जनरेशन से। पापा ग्रेन का बिजनेस है, वही ज्वाइन करना है, तो यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर शाम को ऑफिस जाएंगे। बट माई फादर वॉज विजनरी, उसने अलाउ ही नहीं किया। दैट्स वेयर आई मेट इन लव विथ मार्केट्स। सो मैं घर जा के म्यूचुअल फंड बेचता था इन MBA मेरी इंटर्नशिप्स में। तो तब म्यूचुअल फंड इतना इजी नहीं होता था जो आज है। US 64 हुआ था, नोबडी बिलीव्ड इन मार्केट्स। 2001 तो वो उसका जो रिलायंस इफेक्ट था वो 2004-05 तक चल रहा था। मैंने भी अपना करियर म्यूचुअल फंड बेचने से चालू क्या बात है, देखो उस समय US 64 हुआ था। माय गॉड, इतना टफ था। यू कांट से मींस पीपल डिडंट बिलीव इन एनीथिंग। तो एक तो ये पता चला कि आई बिलीव दैट माई IQ इज समवेयर अराउंड 80-90 विच इज एन एवरेज। तो मुझे एंड एवरी मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सपना होता है, पैसा बहुत बनाना है। नहीं तो और कुछ सपना होता ही नहीं है। मुझे लगा कि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे विद एन एवरेज IQ
विथ अ गुड EQ मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ इन कंपेयरिंग टू डिफरेंट ऑफ माई peers work which I can do. And मैंने फिर जॉब चालू किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड में ही भावनगर में विथ माई MBA. अच्छा, नाइस. एंड आई वांटेड टू बाय एन iPod. अच्छा. तो माई फ्रेंड टोल्ड बहुत ईजी है, 50,000 का RPL में एप्लीकेशन कर दो. अच्छा. खुलेगा 10%, 5,000 का iPod आ जाएगा. बरोबर. एंड आई टोल्ड माई डैड टोल्ड आर यू मैड? मीन्स हमने किसी ने डीमैट नहीं लिया है जिंदगी में, तू करेगा. आई गॉट इट फ्रॉम माई दादा, वेरी फेवरेट किड ऑफ माई दादा. खुला नहीं ऊपर, एज इट हैपन्स टू एवरीवन. स्टार्टेड डूइंग इंट्राडे. पता ही नहीं था कब क्या करेंगे, वो पैसा रिकवर करना था पापा को देने के लिए. ब्लूड आउट एवरीथिंग. एंड at the end of the day I understood के पैसा यहाँ से निकालूंगा. So every journey which I think so everyone has, that 50,000 led me to what I am today. Amazing. Lovely. And this was which year? This was I think so 2005. RPL 2005-6 में आया था. 5 or 6 I'm not very sure, but 5-6 में. RPL तो रिलायंस पेट्रोल. हाँ, पेट्रोलियम का मर्ज हो गया था, पर वो IPO आया था. तो उसका IPO में पैसे नहीं बने थे? ओपनिंग में नहीं बने थे. इवेंचुअली तो हाँ, इवेंचुअली बना था वो तो. फिर 2007-8 में जबरदस्त रैली उसकी ही थी. पर हमने तो पापा से 1 महीने के लिए पैसा लिया था ना, तो हमारा तो टाइम पीरियड वही था. तो सही है. I could not. फिर उसके बाद how did after your MBA and experience did you join any other firm as fund manager? No, so I came from a normal B school. एंड वहाँ पे रिसर्च और ये सब अभी इतना इंडिया में था नहीं प्रोमिनेंट. सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज करती थी. सो आई अंडरस्टूड कि इक्विटी में रहने के लिए सीखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई स्टार्टेड विद अ कंपनी ऑफ बड़ौदा कॉल्ड जवेरी सिक्योरिटीज. बहुत फेमस है. या सो बड़ौदा के नंबर 1 है. बड़ौदा का एट दैट टाइम प्रोमिनेंट प्लेयर इट वाज. एंड आई वाज बीन प्लेस्ड एज अ ब्रांच मैनेजर इन सूरत. अच्छा. So beautification of my life is that I did marketing, which I never wanted to do. I always wanted to be on research, but कुछ नहीं तो better कुछ तो है. And then I moved to ABN AMRO, Stanchart, and finally there is a company, very big company now. At that time it was not called Jainam. अरे of course, Milan bhai. So in 2007 I joined Jainam as a research head. अच्छा, as a research head. Research head. अच्छा. And actually we both wanted each other. अच्छा. मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, उसको रिसर्च वाला चाहिए था. राम मिलाए वो हम दोनों का मिलन हो गया. मिलन भाई के वहाँ पे मिलन हो गया हमारा. And till 2012 I was there. Lot of things we did. पूरा स्ट्रक्चर किया. And 2013 मुझे ऐसा लग गया कि now I wanted to do for my own. Okay. And we started Turtle. So there were 2 of my we 4 started. One Jigna exited because she had to move to US. Okay. So we are 3 right now as a co-founder of Turtle. Okay. और आप क्या करते हो टर्टल में? टर्टल वेल्थ का कंपनी का नाम है. Yeah. So Turtle Wealth basically हमने चालू किया था कि we will impart knowledge to people about how investing and trading कैसे होता है. Lovely. फिर हमको पता चला कि ये रेवेन्यू मॉडल नहीं हो सकती है. परफेक्ट. सो दिस इज फ्री. परफेक्ट. रेवेन्यू कुछ नहीं. रेवेन्यू. सो हमने सोचा कि हम रिसर्च मॉडल्स बनाएंगे और वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम मंडे टू फ्राइडे हमारा खुद का पैसा हम लगाएंगे. फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली का हम ऐसे इम्प्रॉम्प्टू पैसा मैनेज करते थे. फिर 2017-18 वाज अ शॉकर फॉर अस बिकॉज पैसा इतना बन गया कि हमको लगा या तो हम सब पैसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवी ले ली है हमने, हम वापस दे देते हैं, या तो फिर वी रियली टेक इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट टुक अस 1 year टू फाइंड माई वाई आई नीड टू स्टार्ट मैनेजिंग मनी. सो मैं हर एक बंदे के पास गया हूँ. समीर अरोरा, उत्पल सेठ, कुंतल, शंकर शर्मा, सबको मैंने पूछा व्हाट वाज योर वाई ऑफ मैनेजिंग मनी. And finally, I thought that their why is very prominent in market to stay. Correct. And 2019, we applied for PMS. अच्छा. Thinking के नहीं मिलेगा. अच्छा. हमको लगा PMS तो बड़ी बड़ी कंपनी को मिलती है, हम तो we have just started. Yeah. And मिल गया और बहुत फास्ट मिल गया, which we never expected. So that has been the journey. आपकी बैकग्राउंड थी बहुत अच्छी. Sorry?
You had a good background always. Yeah, आपको तो मिलना ही था, आपको नहीं मिलेगा किसको मिलेगा PMS license? Yeah, but you know, I'll tell you, the world में problem ये है जो मुझे अभी लग रहा है कि जो knowledgeable है वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं. Yeah. एंड जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं हमको लगता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं. समटाइम्स यू डिस्काउंट योर ओन कैपेबिलिटीज. सो ये मैं अभी भी कर रहा हूँ, पहले तो बहुत करता था. तो यू डिस्काउंट योर ओन कैपेबिलिटीज. सो पर मिल गया तब हमको लगा कि नहीं यार, हमने कुछ अच्छा काम किया है पहले, तो हमको लाइसेंस, बिकॉज सेबी डजंट गिव लाइक लाइसेंस टू एनीबडी एंड इट इज़ अ PMS लाइसेंस, राइट. सो दैट वर्कड आउट वेरी वेल एंड देन हमने स्टार्ट किया. अच्छा, एक और चीज़ है, मेरी लाइफ का हर एक बड़ा मूव has started with a seller circuit. Seller circuit. अच्छा, बहुत अच्छा है. Good time to start actually. पता नहीं, I see it as a very lucky thing. So we took PMS license and then there was COVID, which came. अच्छा, March. So हमने तो चालू ही किया था and seller circuit started. You were lucky, huh? But did you get money? Point is कि लोग पैसा नहीं देते. वो पैसा वो टाइम पे बहुत इजी होता है कि वॉरेन बफे का कोट है, इन्वेस्ट व्हेन एवरीबडी इज फियरफुल एंड एग्जिट व्हेन ग्रीडी. पता किसको है कि ग्रीडी कब है और फियरफुल कब है. सो इट्स इजी टू से बट वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट. बट ठीक है, I think so that was a learning. Every hardship comes. Like 2007 I joined Jainam. Okay. 2008 was a seller circuit. So 2004-5 my career started and then there was this political thing and then there was a seller circuit. So everywhere the seller circuit has taught us that capital preservation is more important. पैसा बचाना बहुत ज़्यादा important है rather than money to be made. That's amazing. I think it's a great way to start the wisdom discussions that पैसा बचाना more important है शेयर बाजार 100% then बनाना. बोले नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी अब नया वेंचर कर रहे हो तो बता दीजिएगा पहले से. हम लोग सेलर सर्किट का वेट कर रहे हैं. आई होप नेवर हैपेंस, बट या दैट्स आई हाइंडसाइट में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हर सेलर सर्किट तभी होती है जब मैं कुछ बड़ा नया करता हूँ. तो ठीक है. तो अभी आपका कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है? So we from PMS to PMS advisory to private equity we have, and then a bit of mutual funds. We do now 100 million, nearly about 800 crores. Wow. And we started just post COVID. Yeah, amazing. And no sales team बोल सकते हैं, always service team, but we are very happy the way we have progressed. And I think so all credit goes to very different thought process we have kept in the markets, where most of the decision जो हम लेते हैं 90-95% decisions are process based and 5-10% decisions are human based. Okay. तो काफी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया. या बहुत क्लियर कर दिया. तो हम लोग सीखेंगे ये 100%. Yes. अभी हम लोग रिकॉर्ड यही करने वाले हैं दोस्तों कि कैसे इन्होंने पूरे प्रोसेस को अपना ऑब्जेक्टिफाई किया, ताकि अगर हमको वो प्रोसेस. वैसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कि मैं क्यों PMS मैनेजर्स को अब लेके आ रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ. क्योंकि देखिए टिपिकली PMS वालों का क्लाइंट एक्विजिशन तो हमारे साथ तो कोई टारगेट नहीं है, बिकॉज 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर का कैपिटल चाहिए, चाहे PMS है चाहे AIF है. तो यहाँ के इनको वो तो नहीं मिलने वाला है, करेक्ट, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस तो लर्नर ऑडियंस है. लेकिन हाँ, इनसे हम लर्निंग डराइव करके, एंड ही रियली वांट्स टू गिव द लर्निंग बैक टू सोसाइटी, तो वो आपके साथ शेयर हो रहा है. अब आप अगर PMS के लिए नहीं जाना चाहते मत जाइए, लेकिन आप ये लर्निंग को अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए. और अगर आप चेन्नई हैं और आपको अच्छा लग रहा है, इनकी बातें आपको सूट करता है, इनका टेम्परामेंट, तो मुझे लगता है PMS या AIF इज़ ऑल अबाउट फंड मैनेजर, राइट. 100%. अगर फंड मैनेजर से कंफर्ट हो गया तो आप अपना पैसा दे दो. इट इज़ लाइक यू आर गिविंग योर डॉटर टू अ जवाई कि भैया तू मैनेज करियो, तो ठीक से उसको संभालियो. तो अगर आपको बातचीत से लगे कि हाँ ये वर्दी है, तो इनका डिटेल्स आपके पास रहेगा. हमारा अभी तक कोई कमर्शियल ऐसे रिलेशनशिप नहीं है इनके साथ में. तो स्ट्रैटेजी डिस्कशन, प्रोसेस एकदम माइक्रो लेवल पे, और लॉट ऑफ केस स्टडीज 100%. कि किस स्टॉक में आपने किया, आपका प्रोसेस रॉन्ग हो गए, किस में राइट हो गए, और अभी आप क्या देख रहे हो, वो भी कुछ अगर डिस्कस करेंगे. Sure. या परफेक्ट. चलिए दोस्तों, फिर ये वीडियो कंक्लूड करते, कल मिलते हैं 5 बजे फ्राइडे, और इनवाइट करता हूँ कुछ लर्नर्स को भी, ताकि वो भी साथ में क्वेश्चंस पूछ सके, बिकॉज आज थोड़ा सा डाउन है, तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना निकले, बट आपको तो पता है हमारे यहाँ लर्नर्स जो है वो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछते हैं. लेट मी इनवाइट देम एंड आई विल सी यू टुमारो एट 5. चीज़ तो कैसे फाइंड किया जाए एक कंपनी को, तो हमने टेक्निकल्स, लोग बहुत बोलते हैं टेक्निकल्स जाना वो डाउ थियरी पकड़ना ही, ये पकड़ना नॉर्मल थिंग, ये हेड एंड शोल्डर्स, बट नो, फॉर अस टेक्निकल्स इज मोर ऑन टू मैक्रो सीन. सो एनी कंपनी जो हम ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है,
After a longer decade of or consolidation of a decade, then only we buy that company. This is the first credential of looking forward for. Can I give you an example? Yeah. Sir. So I'll give you an example of a company called very normal company everybody knows is L&T. L&T, I think so everybody knows. Now you can see the right hand side is my price. So if you see in 2007 this was quoting at 1,000 rupees. And in 2020 it was quoting at 1,300 rupees. So आप देख सकते हो कि कंपनी में लास्ट 13-14 साल कुछ हुआ ही नहीं प्राइसिंग इफेक्ट में. अच्छा मैं जस्ट बोल दूं आपको कि इसमें स्प्लिट बोनस डिविडेंड एडजस्टेड है तो वो क्लियर है कि इसमें कोई हुआ नहीं है. साइमल्टेनियसली तो ये एक ऐसी कंपनी. दूसरा एग्जांपल देता हूं, कंपनी लाइक वॉल्टेम्प, वेरी वेरी स्मॉल कंपनी. Again, if you see a company which is at 95 में तकरीबन 2,000 रुपए था और 2020 में 1,500-1,600 रुपए था. कुछ हुआ ही नहीं. So 10 years, 15 years, nothing has happened into the company. Now these are our picks कि ये कंपनीज में ये आ रहा है कि ये कंपनीज इतने साल से नहीं हुई है. Now the second factor what we see is that कि यही चीज, ये स्टॉक कि जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एल&टी में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउट परफॉर्म कर रहा है. केमिकल की मैंने बात की, I'll take an example of chemical where we are invested. This is SRF. Now we have invested. We had invested और अभी भी है invested. डिस्क्लेमर है. हाँ, ये हमारा कोई भी स्टॉक हम बात कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन नहीं है. दिस इज व्हाट वी हैव डन और हमारे पोर्टफोलियो में ये हो सकता है या है, पर्सनल और क्लाइंट दोनों में. सो दिस इज अ प्योरली एन एजुकेशन पर्पस. सो इन 1994 SRF, great fluorochem company, right, was available at 30 rupees, 30 रुपए. और 2013 में it was available at 47 rupees. So just imagine 18 years, nothing has happened in the company. हम long term बोलते हैं, पर can somebody be 15 years into a company without the price has been moved? So that's what I always say, that only two people makes money in market, either who is dumb or either who is disciplined. Beach वाले is just coming and going in the market. Dumb यानी आपने लेके भूल गए. Your kids are like, मेरे फादर ने आरती इंडस्ट्री लिया था, हमको पता चला 1992 में, हमको पता चला 2016 में 1,000 का बहुत लाखों रुपए हो गया. Not a smart investment, but a dumb investment. Means उसने कुछ किया नहीं है. And second is discipline, के प्रोसेस से जाओ. और तो this is one. So यहाँ पे ये 50 रुपए वाला today is 2,200. So the larger जो बुक है मेगा ट्रेंड्स सेज दैट कि जब भी कोई ऑल टाइम हाई कंपनी करती है आफ्टर अ लॉन्ग डिकेड कंसोलिडेशन, तब मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो बहुत सटल हो जाता है. तो बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि यू बाइंग एट एन ऑल टाइम हाई, आर यू क्रेजी? ऑल टाइम लो पे बाय करना चाहिए ना, ऑल टाइम हाई पे. पर एक्चुअली यू आर नॉट बाइंग एट ऑल टाइम हाई, यू आर बाइंग अ प्राइस ऐसी कंपनी जो 10 साल से नहीं चली है. सो आपको 10 साल का कंपाउंडिंग यही प्राइस पे मिल रहा है. नाउ द सेकंड फैक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच कम्स इज प्रॉफिट्स. कि भाई ऐसा तो है कि भाई ऐसी तो कितनी कंपनी होगी जो तेजी में ऑल टाइम हाई बनाती होगी. सो हमने और एक फिल्टर डाला कि L&T की हम एग्जांपल ले लें. सो लार्सन ऑल टाइम हाई तो हो गया है प्राइस, पर कैन वी गो डाउन एंड सी दैट कंपनी में प्रॉफिट क्या हुआ? तो आप देखोगे यहाँ पे जैसा नेट प्रॉफिट वी आर टॉकिंग, 4,700 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था 2012 में, और ये कर रहा है तकरीबन 12,000 का मार्च में प्रॉफिट. सो प्रॉफिट की वैल्यू 3x हो गई, प्राइस सेम हो गया. ऑल्सो फिर आप मैक्रो थोड़ा स्टडी करते हो जब आपका थर्ड लेयर आता है. क्या आता है? टू मीट मैनेजमेंट, टॉक विथ पीपल, एम्प्लॉय, डीलर्स. और 2000 पोस्ट कोविड में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चालू हो गया कि भाई यू वांटेड टू मेक रोड्स, और वहां पे द लीडर ऑफ द लीडर इज योर L&T. सो 3 चीज हुई. स्टॉक ऑल टाइम हाई, नथिंग हैपेंड इन लास्ट 10, 12, 13, 14 इयर्स. प्रॉफिट वैल्यू बहुत हाई क्रिएट हुई, प्राइस वही के वही. सो दैट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस. सो हम यही देखते रहते हैं कि वैल्यू यहां पे होनी चाहिए, प्राइस यहां पे होनी चाहिए. तो समवेयर व्हेन द टर्न अराउंड हैपेंस, वैल्यू विल स्टार्ट मीटिंग प्राइस.